सच्चिदानन्दरूपाय भक्तानुग्रहकारिणे मायानिर्मितविश्वाय महेशाय नमो नमः। रोगाहरन्ति सततं प्रबलाः शरीरं कामादयोऽप्यनुदिनं प्रदहन्ति चित्तं। मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन् दिनानि तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। नमः शिवाय। सर्वेभ्यो नमः। सुप्रभातम। प्रिय विद्यार्थिनः, पातंजल योग सूत्रे अग्रिमं सूत्रम पठामः। अभी तक आप लोग संप्रज्ञात समाधि के विषय में जान चुके हैं। असंप्रज्ञात समाधि के भेदों के विषय में भी हमारी चर्चा हो चुकी है और इनमें यह भेद क्यों हैं इस विषय पर भी सामान्य रूप से हम विमर्श कर चुके हैं। अब जो अगला सूत्र है, असंप्रज्ञात समाधि के विवेचन के पश्चात अब आगे पतंजलि यह कहना चाहते हैं कि यह जो असंप्रज्ञात समाधि है यह भी दो प्रकार की होती है। हमने संप्रज्ञात समाधि में 4 स्तर देखे: वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता इत्यादि। अब हम असंप्रज्ञात समाधि के विषय में चर्चा कर रहे हैं। उसमें और क्या गूढ़ अर्थ निहित है उसे पतंजलि स्वयं स्पष्ट करते हैं। तो वे आगे के सूत्र में कह रहे हैं, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। अब यह जो समाधि है यह 2 प्रकार की होती है, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। अब इसे विशेष रूप से समझाने के लिए हमें सूत्र का यह व्याख्यान देखना होगा जो व्यास भाष्य में हमें दिखाई देता है, और इसके अतिरिक्त जो अन्य टीकाकार हैं, तत्व वैशारदीकार हैं, उन्होंने भी इस विषय को स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हुआ है विदेह और प्रकृति लय, इन 2 को हम विशेष रूप से जानेंगे। पहले आप सामान्य रूप से इतना जानिए कि यह कहना चाहते हैं मुनि पतंजलि कि जो विदेह नामक देवता हैं उनको यह भव प्रत्यय संप्रज्ञात समाधि होती है, और अपने जो संस्कार मात्र अवशिष्ट चित्त से वे कैसा अनुभव करते हैं, मानो कैवल्य पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो यह असंप्रज्ञात समाधि का एक विशिष्ट भेद है, उसका एक विशेष स्वरूप है जो कि विदेहों को प्राप्त होता है। अभी विदेह शब्द पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। पहले हम इसका जो सूत्र में सामान्य अर्थ निहित है उसको जान लेते हैं। और जो प्रकृति लीन है ये भी देवगण ही हैं। इन्हें भी जो अकृत कृत्य चित्त के प्रकृति में लीन हो जाने पर कैवल्य पद का ही अनुभव होता है। तो इनकी जो दशा होती है तो इस तरह की होती है कि इनका चित्त पुनः लौकिक दशा में नहीं आता, फिर से उसी प्रपंच में नहीं पड़ता। यह विशेष बात है। अब हम सूत्र का शब्दगत जब अर्थ देखना चाहते हैं तो यहाँ जैसे पहला शब्द आ रहा है भव, तो ये भव शब्द का विविध प्रकार से विवेचन किया गया है। एक कहा है कि भवो जन्म कारणम यस्य, जन्म जिसका कारण बनता है, और भवो अविद्या, अविद्या कारणम यस्य, अविद्या के कारण जो समाधि होती है और जिसका जो कारण है वह पुनर्जन्म बनता है। हम बोलते हैं ना भव सागर से तर जाना। तो ये जो विदेह और प्रकृति लीन प्रकार के जो साधक होते हैं उनका यह जो स्तर है समाधि का, अर्थात भव प्रत्यय, क्योंकि उपाय प्रत्यय जो है वह इससे अधिक उन्नत दशा है। तो भव प्रत्यय को सिद्ध किया है कि इसमें जन्म प्राप्ति होती है और इसमें अविद्या जो है वो कारण मूल में रहती है। अविद्या तो वैसे भी सभी क्लेशों का मूल है ही, लेकिन यहाँ जो इस समाधि का विवेचन किया जा रहा है उसमें जो ये भव सागर है, इस भव सागर में वह व्यक्ति पुनरपि आता है, किंतु उसका जो स्वरूप है वह सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं रहता। उसकी अविद्या का स्वरूप भी उस तरह का नहीं है। अभी जब हम इस पे और भी विस्तार से अभी चर्चा करेंगे तब आपको इसका पूरा अर्थ जो है वह स्पष्ट होगा। तो यह जो भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय कहा,
तो उपाय प्रत्यय के बारे में तो हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना अभी ही मैं आरंभ में ही जैसे बता दूं कि जिसका प्रत्यय का अर्थ होता है कारण, जिसका प्रत्यय उपाय होता है, जिसका कारण उपाय होता है, वहाँ उपाय बताए जाएंगे। उसमें श्रद्धा, वीर्य और ध्यान, धारणा, समाधि, इनके विषय में चर्चा होगी। तो वो उपाय प्रत्यय समाधि की बात होगी। तो उपाय जिनका कारण है और यहाँ भव जिसका कारण है, वो समाधि कैसी है? असंप्रज्ञात समाधि में भी उस तरह की समाधि है जो विदेह और प्रकृति लीन साधकों को होती हैं और उसका नाम है भव प्रत्यय। अब ये दो शब्द समझना आवश्यक है, विदेह और प्रकृति लीन। तो इन दोनों शब्दों के विषय में न तो पतंजलि ने कुछ विस्तार से विवेचन किया है और न ही हम देखते हैं कि व्यास भाष्य में भी इस पर कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला गया है। किंतु जब हम पौराणिक साहित्य पर दृष्टिपात करते हैं तो वायु पुराण में इन दोनों शब्दों का विवेचन हमें प्राप्त होता है और वहाँ कहा गया है कि जो पांचों महाभूत, इंद्रिय, अहंकार और बुद्धि का पूर्ण साक्षात्कार करने वाले हैं किंतु अभी भी पुरुष ख्याति से रहित है। तो जो ऐसे योगी होते हैं वो क्या समझते हैं कि यही तत्व ये तत्व हैं, यही आत्मा है, यही पुरुष हैं और इन्हीं तत्वों की उपासना वे करते रहते हैं। तो देखिए, वे सामान्य मनुष्य से तो कुछ श्रेष्ठ हैं ही, क्योंकि वे इस तत्व मीमांसा के क्षेत्र में प्रविष्ट हुए हैं और उन्होंने कम से कम पांचों महाभूत, इंद्रियां, अहंकार और बुद्धि का साक्षात्कार किया है। इतने तत्वों को तो जाना है, इसलिए वो हमसे तो अर्थात हम जैसे आम मनुष्यों से तो निश्चित रूप से कुछ श्रेष्ठ ही हैं। लेकिन अभी वे पुरुष ख्याति से जो है वो परिचित नहीं हो पाए हैं। इसीलिए ये जो स्थिति होती है उस साधक की, वह यह होती है कि वह इन्हीं तत्वों की उपासना में लीन रहता है और इनकी वासना से ही उसका अंतःकरण जो है वह परिपूर्ण हो जाता है। और इस कारण से स्थूल शरीर का पात हो जाने पर इन्हीं तत्वों से यथा योग्य लीन होता हुआ वह इस षाट कौशिक शरीर से रहित हो जाता है और फिर विदेह देवताओं की स्थिति में रहता है। इस जन्म और अगले जन्म के मध्य भी एक काल है। उस काल में आप किस अवस्था में रहेंगे, यह वस्तुतः उसका विवेचन है। तो वो भी आपके कर्मों पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ जिस तरह का साधना फल उस साधक ने प्राप्त किया है, उसके कारण वह उस पुनर्जन्म होने तक विदेह देवता की स्थिति को प्राप्त करता है। अब जो प्रकृति लीन है वे कैसे हैं? तो वे अव्यक्त प्रकृति को सर्वस्व मानते हैं। ये तो महत्त्व तक ही पहुंचे थे, महत बुद्धि, और जो प्रकृति लीन है वे उनसे एक चरण आगे पहुंचे और उन्होंने प्रकृति के सूक्ष्म स्वरूप को भी जाना और प्रकृति को ही सर्वस्व मानकर वे इस अव्यक्त तत्व की उपासना में लीन हुए और इस वासना से उनका अंतःकरण भावित हुआ, परिपूर्ण हुआ। तो अब ये जो साधक होते हैं ये शरीर पात के पश्चात कहाँ लीन हो जाते हैं? अव्यक्त प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं। इसीलिए इनकी जो संज्ञा है वह प्रकृति लीन है। और यह वायु पुराण में कहा गया है कि इस तरह के जो साधक होते हैं वे शत सहस्र मनवंतरों तक ऐसे ही प्रकृति लीन देवताओं की स्थिति में रहते हैं। अब इस तरह का जो विवेचन है यह हमें वायु पुराण में प्राप्त होता है। जो विदेह गण है वो स्थूल देह रहित है किंतु व्यक्त और लिंग शरीरधारी हैं, क्योंकि वे व्यक्त तत्वों के ही स्वरूप को जान पाए हैं और उन्हीं की साधना से, उन्हीं की वासना से उनका अंतःकरण परिपूर्ण है। लेकिन जो प्रकृति लीन है वे अव्यक्त अर्थात कारण शरीरधारी हो जाते हैं और विदेह गण सावरण ब्रह्मांड के अंतर्गत होते हैं। लेकिन प्रकृति लीन
असीमित हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि इनसे अधिक उनकी सीमा होती है और वे इस सावर्ण ब्रह्मांड से बहिर्भूत होते हैं। विदेहों का ऐश्वर्य प्रकृति लीनों की अपेक्षा निश्चित रूप से कम होता है, स्थान की दृष्टि से, काल की दृष्टि से और भोग की दृष्टि से। तो ये जो हमारी एक दार्शनिक परंपरा है जिसमें हम पूर्व जन्म पर विश्वास करते हैं, उस विषय में हम श्रद्धा रखते हैं और इसी के आधार पर हम कर्मवाद के सिद्धांत को मानते हैं और हमारे दर्शन की जो आधार भूमि है वो ही वस्तुतः यही है। तो उस स्थिति में भी यहाँ विवेचन उस दृष्टि से भी आप देखिए कि यहाँ पर जो आपके कर्म हैं, जो आपकी साधना की यात्रा रही है, उसके फल के रूप में आपको ये विदेह अवस्था प्राप्त होती है या प्रकृति लीन अवस्था प्राप्त होती है। तो इस तरह का बड़ा ही सूक्ष्म विवेचन इस सूत्र में हमें प्राप्त होता है। अब जैसे कि मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि जो सांख्य कारिका पढ़ रहे हैं वहाँ भी ऐसे बहुत सारे विषय आते हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो कि सांख्य दर्शन को पढ़ने से हमें स्पष्ट होती है, क्योंकि कहीं कहीं मुनि पतंजलि ने सूत्रों में उतने विस्तार से कोई विवेचन नहीं किया है। तो या तो हम भाष्यकार या जो वाचस्पति मिश्र हैं उनको देखते हैं और यदा कदा सांख्य दर्शन के सूत्रों पर या सांख्य कारिका पर या सांख्य तत्व कौमुदी पर भी दृष्टिपात करते हैं। और ये जो तत्व मीमांसा की चर्चा बार बार आ रही है, तो ये आप जरूर एक बार समझ लीजिए कि किस तरह से ये सृष्टि का क्रम है। प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, उसके पश्चात मन, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच तन्मात्राएं और उनसे पंच महाभूतों की उत्पत्ति का यह क्रम। क्या प्रकृति है, क्या विकृति है, क्या व्यक्त है, क्या अव्यक्त है और क्या व्यक्त और अव्यक्त से परे है, अर्थात व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात। इस तरह का ईश्वर कृष्ण ईश्वर कृष्ण जिस तथ्य का उद्घाटन कर रहे हैं सांख्य कारिका में, वे भी उसे भी आपको जानना चाहिए। वैसे मैंने बीच बीच में आपको इन सभी विषयों की ओर भी आकर्षित किया है, तो आप वहाँ भी उसके साथ यदि इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो आपके लिए बड़ा ही उपकारक होगा। चलिए, तो अभी मैंने आपको जैसे कहा कि हम बहुत सारे विषयों को सांख्य दर्शन से भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों समान तंत्र दर्शन है। इस विषय पर हमारी प्रथम कक्षा में ही विस्तृत चर्चा हुई थी। तो सांख्य कारिका में भी वाचस्पति मिश्र जिन्होंने उस पर भी जो टीका लिखी है, तो वहाँ पर भी वे 3 प्रकार के बंधन बताते हैं: प्राकृतिक बंधन, वैकारिक बंधन और दक्षिणा बंध। तो इसमें प्राकृतिक बंध बात देखिए वही है, लेकिन संज्ञा थोड़ी सी बदल गई है, नाम में थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। तो जो प्राकृतिक बंध की बात कही है, ये उन लोगों को होता है जो कि अव्यक्त प्रकृति में ही आत्मा का अनुभव करते हैं और प्रकृति की ही उपासना करते हैं। यही बात हमने भी प्रकृति लीन के विषय में देखी। तो इनका स्वरूप इस तरह का होता है। और जो दूसरा है वैकारिक बंध, ये उनको होता है जो विकारों, अर्थात जैसे अभी मैंने आपको क्रम बताया कि जो महत है, अहंकार है, और फिर अहंकार के बाद इंद्रियां हैं, मन है, तन्मात्राएं हैं, पंच महाभूत है, ये सब विकार है। तो जो इन विकारों को ही, इन तत्वों को ही पुरुष तत्व समझकर उन्हीं की उपासना करते रहते हैं, उन्हें इस तरह का वैकारिक बंध होता है। तो ये जो हैं, ये विदेह प्रकृति के हैं। तो विदेह और प्रकृति लीन, इन दोनों का संकेत वहाँ भी हमें प्राप्त होता है। और जो तीसरे कहे दक्षिणा बंध, ये कैसे हैं? ये जो हम सामान्य लोग हैं, तो हम क्या करते हैं, जो इष्टापूर्तादि यज्ञ याग आदि करते हैं, पुरुष ज्ञान से रहित होते हैं, अर्थात पुरुष तत्व, उस परम तत्व के ज्ञान से हम रहित होते हैं और कामनाओं की परिपूर्ति में ही हम लगे रहते हैं। तो हमारा जो बंध है वह दक्षिणा बंध है। और जो हमसे श्रेष्ठ हैं वे वैकारिक बंध, अर्थात विदेह स्वरूप के जो प्राणी हैं, और उनसे ऊपर है जो प्राकृतिक बंध, अर्थात प्रकृति लीन प्रकार के जो साधक हैं। तो इसमें आप देखिए कि एक छोटे से सूत्र में कितना व्याख्यान है, बहुत सारे बातें इसमें हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और हम जितना जितना टीकाओं और भाष्यों के अंदर प्रविष्ट होते हैं, तो वहाँ नए नए तत्वों से हमारा साक्षात्कार होता है। तो ऐसे तो हम
एक पंक्ति में भी सूत्र का अर्थ समझ सकते हैं कि भव प्रत्यय जो होता है वह विदेहों को होता है, और जो अन्य होते हैं उन्हें जो है उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। लेकिन ये भव प्रत्यय क्या है, फिर विदेह क्या है, प्रकृति लीन क्या है, और उसमें भी बहुत सारी बातें हैं। तो मैं पूरा प्रयत्न कर रही हूँ कि आपको इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों से परिचित कराऊं। तो अब आपने ये सूत्र समझा, मुझे लगता है इसके आगे का जो सूत्र है वो भी हम इसी के साथ यदि समझ लेते हैं तो हमारा एक विषय लगभग पूर्ण हो जाता है। तो हम देखते हैं अगले सूत्र में, अर्थात 20वें सूत्र में पतंजलि कह रहे हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम। अब इतरेशाम जो अन्य लोग हैं, दूसरे लोग हैं, दूसरे अर्थात जो विदेह और प्रकृति लीन से भिन्न हैं पर योगी हैं, वे दूसरे हैं, तो उनकी जो असंप्रज्ञात समाधि होती है वह किस प्रकार की होती है। तो कितनी अच्छी बात कही, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम। उनकी जो समाधि होती है वो इन उपायों से सिद्ध होती है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा। और यहाँ जो योगी जिन योगियों की चर्चा की जा रही है उनको जिस तरह का यह फल प्राप्त होता है उसका नाम क्या है, तो उपाय प्रत्यय। ये व्यास भाष्य में फिर आगे इसका विस्तार किया गया है कि उपाय प्रत्ययो योगी नाम भवति। तो अब इसके जो ये सभी उपाय कहे हैं इनको हम पहले समझते हैं। तो बहुत अच्छा इसमें जो भाष्यकार कह रहे हैं वो परिभाषाएं बड़ी अच्छी है। श्रद्धा क्या है, श्रद्धा चेतसः संप्रसादः सा ही जननी व कल्याणी योगिनम पाति। श्रद्धा माता के समान है, बहुत ही अच्छी बात कही है। चित्त की वह चित्त का संप्रसाद है श्रद्धा, चित्त की अभिरुचि है श्रद्धा, और वह माता के समान है, अर्थात जैसे माता हमेशा अपनी संतति के लिए कल्याणकारिणी ही होती है, इसी तरह से ये श्रद्धा भी माता के समान होती है और हमेशा योगी की रक्षा करती है। देखिए, माता हमेशा किसी भी स्थिति में, अपवादों को छोड़ दें, किसी भी स्थिति में वह अपनी संतति के विरुद्ध नहीं होती, संतति का कोई बुरा नहीं करती, कल्याण ही करती है। इसी तरह से यह जो श्रद्धा है यह माता के समान होती है। फिर जो कहा तस्य ही श्रद्धानस्य विवेकार्थिनो वीर्यम उपजायते, अर्थात पहले श्रद्धा आवश्यक है, इनमें पौर्वापर्य अपेक्षित है। पूर्व में यदि श्रद्धा नहीं है तो वीर्य अर्थात उत्साह की उत्पत्ति भी नहीं होगी। तो जो श्रद्धालु है और जिसने इस श्रद्धा का निरंतर अभ्यास कर लिया है, ऐसे योगी को ही वीर्य उत्पन्न होता है, अर्थात उसमें उत्साह उत्पन्न होता है। और उत्साह नहीं है तो आगे की यात्रा बड़ी कठिन हो जाएगी और वह कदाचित उस यात्रा से भ्रष्ट भी हो जाए। और फिर देखिए कैसे एक से एक चीज़ें इसमें जुड़ी हुई है। आगे जो है वो व्यास भाष्य में व्यास मुनि कह रहे हैं कि समुपजात वीर्यस्य स्मृति ही उपतिष्ठते, जिसमें यह उत्साह उत्पन्न हो गया है उसमें ही स्मृति की स्थिति होती है। क्योंकि स्मृति नहीं है तो फिर न तो ध्यान की अवस्था को हम प्राप्त करेंगे और वो समाहित चित्त कभी नहीं होगा। तो वो जो स्मृति की स्थिति तभी प्राप्त होती है, और स्मृति के स्थित होने पर चित्त जो है वह समाधि की स्थिति में होने लगता है, विक्षेप से रहित होने लगता है। ऐसे ही चित्त को कहा है कि वह समाहित होता है। जो समाहित चित्त है उसी में फिर विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, और विवेक ज्ञान के अभ्यास और उसके संबंध में भी वैराग्य हो जाने पर, हमने पहले ही पर वैराग्य और अपर वैराग्य की चर्चा विस्तार से कर ली है, तो व्यास मुनि यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि जो समाहित चित्त है, जिसमें समाधि की योग्यता आ गई है, विक्षेपों से रहित हो चुका है, उसी में विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, और इस विवेक ज्ञान से वह सभी तत्वों को उनके तात्विक स्वरूप को ही देखता है, उस प्रपंच में वह अब नहीं पड़ता। और इस विवेक ज्ञान की भी केवल एक बार प्रतीति मात्र हो जाने से काम नहीं चलेगा, उसके अभ्यास के माध्यम से उस
स्थिति के प्रति भी वैराग्य की स्थिति आ जाए, यही पर वैराग्य के विषय में जो हमने चर्चा की और अपर वैराग्य के विषय में हमने बात की थी। तब हमने इस विषय को स्पष्ट किया था कि उसके विषय में भी जब वैराग्य हो जाता है तब जाकर असंप्रज्ञात स्थिति को वह प्राप्त करता है, और यही उपाय प्रत्यय है। तो मुझे लगता है कि बड़ा ही सुंदर इसका व्याख्यान यहाँ प्रस्तुत किया गया व्यास मुनि ने, और जो अन्यान्य ग्रंथ है वहाँ पर भी इस विषय में बहुत सारी बातें हुई। और ये जो सभी उपाय कहे गए हैं, यह वस्तुतः देखिए कि इनका कैसा संबंध है परस्पर, और इनके न होने पर यह जो हम कहते हैं कैवल्य की दशा, यह कभी प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये जो पांचों उपाय जिसके पूर्व में हैं, ऐसी जो स्थिति है वह उपाय प्रत्यय कहलाती है। तो एते पंच पूर्वे उपायाः यस्य, मतलब जो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ये 5 उपाय के द्वारा जो सिद्ध होने वाली स्थिति है वो असंप्रज्ञात समाधि की उपाय प्रत्यय दशा है। और ये किसकी होती है? योगिनाम भवति, योगियों की होती है। तो इस विषय में आपने जो ज्ञातव्य था वो मुझे लगता है जान लिया है, और आपने देखा कि किस तरह यहाँ पर स्मृति के पश्चात धारणा, ध्यान और समाधि की चर्चा जो की गई है, ये धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग योग है। इनके विषय में तो आप जानते ही हैं। तो ये अब धीरे धीरे साधक को उस अंतिम सोपान पर ले आए हैं, और अब इस विवेक ख्याति के प्रति भी जब वह निरंतर अभ्यास और वैराग्य की उस दशा को प्राप्त कर लेगा, उस विवेक ख्याति के विषय में भी उसमें वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, तब असंप्रज्ञात समाधि की अंततः सिद्धि हो जाएगी। तो बड़ा ही कठिन मार्ग है, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यह अनुभव किया होगा, उसके बाद ही ऐसे साहित्य की सर्जना होती है। तो इस बात को मुझे लगता है आपने विस्तार से समझ लिया है कि विवेक ख्याति का अभ्यास हो जाने पर ही सर्वथा विवेक ख्याति की स्थिति हो जाती है, और जितने भी कर्म संस्कार है वे सर्वथा दग्ध बीज हो जाते हैं, उनमें से फिर कोई उत्पत्ति नहीं होगी, केवल प्रारब्ध शेष बचता है। और जब अज्ञान का बिल्कुल भी लेश मात्र भी अज्ञान नहीं रह जाता है, और सब कुछ जो कर्मफल है वे समाप्त हो करके और वो लीन दशा में जाने की स्थिति हो जाती है, तब वही धर्ममेघ समाधि कही जाती है, जिसके बारे में आप चौथे पाद में भी विस्तार से जानेंगे। और इस विवेक ख्याति के प्रति जो होने वाला वैराग्य है, पर वैराग्य, उसके हो जाने पर अंततः जो कैवल्य जिसे कहा है वह परम पद प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी सत्वगुण तो विद्यमान था ही, तो उसके प्रति भी वैराग्य आवश्यक है। अब इतना विषय जो आपने समझा, यह अपने आप में पूर्ण विषय है। आपने भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय अर्थात असंप्रज्ञात समाधि का पूर्ण विवेचन एक प्रकार से आपने श्रवण किया, और अब आगे हम देखेंगे कि इसमें भी क्या वैशिष्ट्य पतंजलि बताना चाहते हैं, क्योंकि ये साधना का मार्ग है। किसी व्यक्ति को फल शीघ्र प्राप्त हो रहा है, किसी को कुछ विलंब से और किसी को अति विलंब से। उसमें क्या है, क्या अंतर होता है, क्या कारण है, इसी की चर्चा हम अगले सूत्र में करेंगे, जहाँ पर संवेगों के विषय में चर्चा है। तो मृदु, मध्य इत्यादि संवेगों पर विचार हम अगली कक्षा में करेंगे, क्योंकि एक साथ पाठ में यदि बहुत ज़्यादा नए नए तथ्य होंगे तो आपको स्मरण में भी क्लेश होगा। इसीलिए आज की कक्षा हम यही समाप्त करेंगे। सभी को धन्यवाद। बहुत सारी हमने छोटी छोटी बातें आज जो हमने इसमें देखी है, नए जो पारिभाषिक शब्द आए हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप उनको स्मरण करेंगे, ताकि आप सूत्रों का बड़े ही सूक्ष्म दृष्टि से व्याख्यान करने में समर्थ हों। धन्यवाद।